मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन नॉलेज में। आज का टॉपिक है करंट अफेयर 2024 के अंदर सितंबर माह का करंट अफेयर। इस टॉपिक की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शिगेरू इशिबा, यानी जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा बने हैं। जापान के बारे में देखते हैं। राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है येन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर अभेद नामक हल्के वहन के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डीआरडीओ ने, यानी अभेद नामक बुलेट प्रूफ जैकेट का जो विकास है वो डीआरडीओ ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ध्रुवी पटेल ने, यानी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का जो खिताब है वो ध्रुवी पटेल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल सरकार में किसके सम्मान में एक विशेष CR7 यूरो सिक्का जारी किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में CR7 यूरो सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 39वां स्थान, यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने 39वां स्थान हासिल किया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में देखते हैं। इसे जारी करता विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, संस्करण 17वां। टॉप 3 देश हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एसपी धारकर, यानी वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में एसपी धारकर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल निज़ाह के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सलाला है ओमान के अंदर, यानी अल निज़ाह का 5वां संस्करण का जो आयोजन है वो सलाला ओमान के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 12 सितंबर को। इसकी थीम है दक्षिण सहयोग के माध्यम से बेहतर कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली के अंदर, यानी 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का जो आयोजन है वो नई दिल्ली के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, किसने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों ने, यानी जेनिक सिन्नर इटली से संबंधित है और आर्यना सबालेंका बेलारूस से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आतिशी मारलेना, यानी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी मारलेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा सरकार के प्रमुख पहल सुभद्रा योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। सुभद्रा योजना उड़ीसा में महिलाओं पर केंद्रित सबसे बड़ी पहल है। इसका उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष के पात्र लाभार्थियों के 5 वर्षों में 50,000 रुपये मिलेंगे। लाभ कार्यक्रम के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख से अधिक महिला लाभार्थियों को पहला फंड ट्रांसफर किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 15 सितंबर को। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसकी जो थीम है एक सतत भविष्य के लिए नवाचार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस स्थान का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पोर्ट ब्लेयर का, यानी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 26 सितंबर को। इसकी थीम है भविष्य की यात्रा सुरक्षा सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रिया सिंघा ने, यानी मिस यूनिवर्स 2024 का जो खिताब है रिया सिंघा ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इंडिया ए ने, यानी दिलीप ट्रॉफी 2024 का जो खिताब है वो इंडिया ए ने जीता है। नेक्स्ट है, ओलेग कोरनेको और निकोलाई चुब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में
सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया, ये किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूस से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, भारत ने पहले कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुणे के अंदर। यानी मेथनॉल पायलट प्लांट का जो उद्घाटन है महाराष्ट्र के पुणे के अंदर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिथुन चक्रवर्ती को। यानी 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओली उत्तराखंड के अंदर। अगला क्वेश्चन है, FIDE 100 पुरस्कार समारोह में किसने सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी मैग्नस कार्लसन और जूडिथ पोलगर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 सितंबर को। इसकी थीम है सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए पंजीकरण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट है, विश्व अल्जाइमर दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 21 सितंबर को। डिमेंशिया पर कार्रवाई करने का समय, अल्जाइमर पर कार्रवाई करने का समय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुणे, कोलकाता और दिल्ली के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 130 करोड़ रुपए के 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। इन सुपर कंप्यूटरों को अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कंबोडिया के भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, वनलाल वन्ना। कंबोडिया के बारे में देखते हैं, राजधानी नोम पेन्ह है, मुद्रा रियाल। अगला क्वेश्चन है, क्वाड देशों ने अपनी समुद्री सीमा पर नजर रखने एवं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए किस पहल की घोषणा की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैत्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी समुद्री सीमा पर नजर रखने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्वाड देशों ने मैत्री नाम की एक पहल की घोषणा की है। क्वाड के बारे में देखते हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। उद्देश्य, मुक्त, स्पष्ट और समुद्र इंडो पैसिफिक क्षेत्र। क्वाड का विचार पहली बार 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा, लेकिन यह विचार विकसित नहीं हो सका क्योंकि चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया सभ्य को इससे दूर कर लिया। वर्ष 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ आकर इस चतुर्भुज गठबंधन का गठन किया। नेक्स्ट है, विश्व रेबीज दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 28 सितंबर को। इसकी थीम है रेबीज की सीमाओं को तोड़ना। नेक्स्ट है, हाल ही में खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनिल रतुंडी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 से 30 सितंबर तक। इसकी थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार। नेक्स्ट है, हाल ही में संक एयर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संचालन शुरू करने की मंजूरी दी है। यह किस राज्य की पहली एयरलाइन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस भारतीय राज्य ने वानाकेय योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम ने। यानी वानाकेय योजना मिजोरम ने शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त यूरोपीय जापानी मिशन बेपी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिण की पहली बार फोटो ली है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह की। यानी बेपी कोलंबो ने बुध ग्रह के दक्षिण ध्रुव की पहली बार फोटो ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की कौन सी महिला बॉक्सर तेलंगाना पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निकहत जरीन। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जॉर्डन को। यानी विश्व का पहला कुष्ठ मुक्त देश जॉर्डन को घोषित किया है।
अगला क्वेश्चन है 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पंजाब ने। इसका उपविजेता रहा है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 21 सितंबर को। इसकी थीम है शांति की संस्कृति का विकास। नेक्स्ट है हाल ही में जास्कर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लद्दाख के अंदर, यानी जास्कर महोत्सव 2024 लद्दाख के अंदर मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है किसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद तैयब इकराम को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना 7 जनवरी 1924। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे आइसलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आर रविंद्रन को। आइसलैंड के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी है रेक्याविक और मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोनो। नेक्स्ट है ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेंट पीटर्सबर्ग रूस के अंदर। ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का जो सम्मेलन है सेंट पीटर्सबर्ग रूस के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है किसने अपनी पहली लघु शीर्ष कहानी श्रृंखला 9 यार्ड सारडियों के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रशांति राम ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सेमीकॉन इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। यानी सेमीकॉन इंडिया 2024 का विषय सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना। इसका उद्देश्य भारतीय सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश के अवसरों को प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सुशील कुमार शिंदे की। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 11 सितंबर को। इसकी थीम है वन और वन्य जीवों को बचाव करने वाले बलिदानों का सम्मान। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे फिर से अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अब्देल मजीद तेबोने। अल्जीरिया के बारे में देखते हैं। राजधानी अल्जीरियस, मुद्रा अल्जीरियाई दिनार। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नेपाल देश। यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य नेपाल बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में देखते हैं। स्थापना 30 नवंबर 2015। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा और इसके महानिदेशक है अजय माथुर। नेक्स्ट है हाल ही में अरब देशों का पहला 12 का परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। यानी अरब देशों का पहला 12 का परमाणु संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात में बनाया गया है। नेक्स्ट है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2024 का मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर को। इसकी थीम है प्राथमिक चिकित्सा और खेल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुराग गर्ग। यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक अनुराग गर्ग बने हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में देखते हैं। स्थापना 17 मार्च 1986। मुख्यालय नई दिल्ली। इसका मोटो है आसूचना प्रवर्तन समन्वय। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मनु भाकर को। अगला क्वेश्चन है किस देश को हराकर भारत ने 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चीन देश को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अमृत मोहन प्रसाद। यानी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद बने हैं। नेक्स्ट है हाल ही में जाफर हसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जॉर्डन का। जॉर्डन के बारे में देखते हैं। राजधानी अम्मान, मुद्रा जॉर्डन दिनार, राजा अब्दुल्ला द्वितीय और प्रधानमंत्री जाफर हसन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर को। इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने ब्रुसेल्स डायमंड लीग 2024 में 87.86 मीटर थ्रो के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दूसरा स्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वाति विजय कुलकर्णी को, यानी अल्जीरिया में भारत का राजदूत स्वाति विजय कुलकर्णी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 27 सितंबर को। इसकी थीम है पर्यटन और शांति। नेक्स्ट है, विश्व गर्भ निरोधक दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 26 सितंबर को। इसकी थीम है सभी के लिए एक विकल्प, योजना बनाने की स्वतंत्रता, चुनने की शक्ति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हरिनी अमरसूरिया को। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 25 सितंबर को। इसकी थीम फार्मासिस्ट, वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति। नेक्स्ट है, हाल ही में सिंगापुर ग्रेड पिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुरा कुमार दिसानायके। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके बने हैं। नेक्स्ट है, 45वें सत्र ओलंपियाड 2024 में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत ने। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आलोक रंजन, यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख आलोक रंजन बने हैं। नेक्स्ट है, विश्व गेंडा दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 22 सितंबर को। इसकी थीम है पांचों को जीवित रखो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डेलावेयर अमेरिका के अंदर, यानी क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन डेलावेयर अमेरिका के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अमरप्रीत सिंह है, यानी वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह बने हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के इंडो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मणिपुर का। अगला क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिल्ली एयरपोर्ट पर, यानी भारत की पहली एयर ट्रेन जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 29 सितंबर को। इसकी थीम है कार्य के लिए हृदय का प्रयोग करें। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नितिन गडकरी द्वारा, यानी महाराष्ट्र के अंदर ऑक्सीजन बर्ड पार्क का जो उद्घाटन है वह नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ओडिशा के अंदर। नेक्स्ट है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 सितंबर को। इसकी थीम है आत्महत्या का कथ्य बदलना। अगला क्वेश्चन है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में किस शहर ने 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सूरत ने। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 18वां स्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तुहिन कांता पांडे को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अरुण गोयल को, यानी क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत अरुण गोयल को नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी एशियाई गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर उद्घाटन किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के निचली पलानी पहाड़ी में कूदने वाली मकड़ी की नई प्रजाति कैरोटस पाइपरस की पहचान की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु के अंदर। यानी मकड़ी की नई प्रजाति कैरोटस पाइपरस की जो पहचान वो तमिलनाडु के अंदर की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अल्जीरिया को। यानी एनडीबी का नया सदस्य अल्जीरिया बनाया। एनडीबी के बारे में देखते हैं। मुख्यालय संघाई चीन के अंदर। इसके सदस्य देश हैं भारत, अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, रूस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। इसके अध्यक्ष हैं डिलीमा रूसेफ। अगला प्रश्न है, किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल को। यानी पेरिस पैरालंपिक 2024 में समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष नामित हुए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रणधीर सिंह है। यानी एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष रणधीर सिंह नियुक्त हुए हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के बारे में देखते हैं। स्थापना 1982, मुख्यालय कुवैत सिटी कुवैत के अंदर। यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, एशिया में खेलों का एक शासी निकाय। नेक्स्ट है, ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद के अंदर। यानी ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो हैदराबाद के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7 सितंबर को। इसकी थीम है आसमान के गुमनाम नायकों का जश्न मनाना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 8 सितंबर को। इसकी थीम है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिशेल बार्नियर को। यानी फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में मिशेल बार्नियर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच 20वें युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान भारत के अंदर। यानी भारत के राजस्थान के अंदर भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के 20वें युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ अग्रवाल ने। यानी इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विधानसभा में शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने। यानी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने विधानसभा में शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 को मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 सितंबर को। यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 5 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम है एक स्वच्छ भविष्य के लिए शिक्षकों को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन है, ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुलदीप गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक एक योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश सरकार ने। यानी वृंदावन ग्राम नामक जो योजना है वो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हयाओ मियाजाकी को। अगला क्वेश्चन है, विश्व सिपाही दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 20 सितंबर को। यानी विश्व सिपाही दिवस 2024 20 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम है आर्कटिक शहर और समुद्री कूड़ा। नेक्स्ट है, हाल ही में एनएसजी 1 का दर्जा हासिल करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश के अंदर। एनएसजी का दर्जा उन स्टेशनों को दिया जाता है जहां सालाना रेवेन्यू 500 करोड़ रुपए से अधिक हो
या सालाना यात्रियों की संख्या 20 लाख से अधिक हो। नेक्स्ट है, हाल ही में 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम में। यानी 19वें दिव्य कला मेला का जो उद्घाटन है विशाखापत्तनम में किया गया है। नेक्स्ट है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विजेंद्र प्रताप सिंह को। यानी नालको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विजेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कैबिनेट ने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए विन्स ऑर्बिट मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2028 तक। यानी विन्स ऑर्बिट मिशन 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 सितंबर को। इसकी थीम है अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने बजट के साथ चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2104.06 करोड़ बजट के साथ। नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल को लॉन्च करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2028 तक। यानी भारत अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 17 सितंबर को। इसकी थीम है रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्लासगो, स्कॉटलैंड के अंदर। यानी 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी स्कॉटलैंड करेगा। नेक्स्ट है, चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत। इस चैंपियनशिप में उपविजेता श्रीलंका रहा है। इस चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई, भारत के अंदर किया गया है। भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 48 पदक जीते हैं, जिसमें 21 गोल्ड, 22 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज शामिल है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपोक्स टीके को मंजूरी दी है। इस टीके का नाम क्या रखा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, MVABN। अगला क्वेश्चन है, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के अंदर। और यह रेल बुध से अहमदाबाद के बीच चलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तीसरा स्थान। इन एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 के बारे में पहली बार जारी 2018 में। जारीकर्ता प्रबंधन विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। टॉप 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत ने किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 58वें स्थान पर। यानी भारत विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में 58वें स्थान पर रहा है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 के बारे में देखते हैं। जारीकर्ता ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक लोवी संस्थान, भारत का स्थान 58वां। टॉप 3 देश स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, लक्जमबर्ग। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वर्ष को नया आधार वर्ष प्रस्तावित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2022-23 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। सांख्यिकी मंत्रालय ने फरवरी 2026 में 2022-23 के नए आधार वर्ष के साथ जीडीपी प्रकाशित करेगा। वर्तमान में जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। जीडीपी के लिए अंतिम आधार वर्ष संशोधन 2015 में किया गया था। उस समय 2004-5 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किस शहर में नए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोहना सिंह है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर, गुजरात के अंदर।
यानी चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने चांद्रयान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ईरान ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश पिछले 4 वर्षों में भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्मेनिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में कैटफिश की प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए की खोज की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में। यानी नागालैंड के अंदर कैटफिश की प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए की खोज की गई है। यह आज का टेस्ट क्वेश्चन है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान हासिल है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।